12 जून 2025 को दोपहर 1:35 पर एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के चंद मिनटों में धराशायी हो जाती है। ये फ्लाइट अहमदाबाद के मेघाणी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की बिल्डिंग से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जाता है कि 2 पायलट सुमित सबरवाल और क्लाइव कुंडर व 10 क्रू मेंबर्स के साथ करीब 230 पैसेंजर भी थे। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही लाखों यूट्यूबर्स और मीडिया के लोगों ने हम सभी को अपनी अपनी दलील देते हुए बताया कि कैसे विमान क्रैश हो गया, जबकि अभी इंक्वायरी चल रही है और ऑफिशियल रिपोर्ट का आना बाकी है। सोशल मीडिया पर फर्जी किस्से आपको बहुत सुनने को मिल जाएगा। इस विमान क्रैश में केवल विश्वास रमेश कुमार ही जीवित बच पाए। बाकी विमान के सभी 241 लोग मारे गए। विमान का छात्रावास पर गिरने से करीब 29 से 30 छात्र भी मारे जा चुके हैं। उस समय मेस में वो खाना खा रहे थे। विश्वास के बचने की मनगढ़ंत कहानी लोगों ने तरह तरह से पब्लिक को बताया। टीआरपी और व्यूज़ का जो सवाल था, किसी ने बताया कि विश्वास को एक्सीडेंट का आभास हो गया था और वो प्लेन का दरवाज़ा खोलकर गिरते हुए प्लेन से नीचे कूद गए, वगैरह वगैरह। लेकिन आइए हम आपको विश्वास के बचने की कहानी विश्वास की जुबानी बताते हैं। विश्वास की उम्र 40 वर्ष की है। उनका पैतृक घर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दीव गांव में है, जो कि करीब 371 किलोमीटर दूर है जहां विमान क्रैश हुआ। उनके माता पिता का नाम बाबा और म्यूल भाई है। इस परिवार का पेशा मछली पकड़ना बताया जाता है। इस परिवार के पास कई बड़ी नौकाएं हैं जो डीजल से चलती हैं और तट से 50 से 100 किलोमीटर दूर जाकर मछली पकड़ते हैं। लेकिन मानसून सीजन में तेज हवाओं और समुद्र के ऊंची लहरों के चलते मछली पकड़ने का काम बंद हो जाता है। इस समय विश्वास और उनका छोटा भाई अजय लंदन जाकर रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं। विश्वास ने बताया कि एयर इंडिया का 787 ड्रीमलाइनर विमान ने जब 1:30 बजे अहमदाबाद के वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी तो उनको लगा कि विमान के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। लाइटें भी टिमटिमाने लगी थीं। तभी एक ब्लास्ट हुआ। उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने अपने आप को जिंदा पाया। विमान में आग लग चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि सभी यात्री मर चुके हैं। विश्वास ने कहा, अपने आप को जिंदा पाकर मैंने फौरन अपनी सीट बेल्ट खोली। इमरजेंसी गेट टूट गया था। इमरजेंसी गेट मेरे सीट के बगल में ही था। मैंने बिना देर किए टूटे हुए इमरजेंसी गेट से नीचे कूद पड़ा। 241 लोग मारे गए थे। मैं कैसे बच गया, मेरे समझ से परे की बात है। भयानक आग की लपटों से घबराकर मैं वहां से भागा, लेकिन मुझे अपने भाई अजय का ख्याल आया। मैं जलते हुए विमान के पास लौटने की कोशिश की, लेकिन तभी मैं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने अपने आप को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में पाया। विश्वास रमेश बताते हैं कि उन्हें अफसोस है कि वो अपने छोटे भाई अजय को बचा नहीं पाए। उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि उनका छोटा भाई उनके बगल में बैठे, लेकिन उसको कुछ दूर पर सीट अलॉट की गई थी। विश्वास ने कहा, काश अगर उनका भाई उनके बगल में होता तो शायद उन्होंने अपने भाई को बचा लिया होता। विश्वास ने बताया कि उनका बचना एक चमत्कार है, लेकिन अपने भाई को न बचा पाने का उन्हें जिंदगी भर मलाल रहेगा। काश मेरी जगह वो जिंदा होता। इलाज के बाद विश्वास रमेश कुमार को मंगलवार को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। अब वो स्वस्थ हैं। प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा हादसे के कारणों का। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।